मेरा जो है मैं, इसको करते करते आदमी सब भूल जाता है। इसलिए राजा रघुगण को उपदेश दे करके कहा कि हे राजन, सत्संग सुन करके इस मैं का नाश करो। मैं का नाश का मतलब मैं मिटता किसी से भी नहीं है। अगर जो कह रहा है ना मैंने मैं मार दिया है, ये भी अभिमान है, ये भी अभिमान है। क्योंकि मेरे भीतर अभिमान नहीं है, ये भी अभिमान है। क्योंकि अभिमान शून्य दुनिया में कोई बिरला ही होता है। पर हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें हर क्रिया को भगवान का मान के चलना चाहिए। कोई अच्छा काम हो गया तो भगवान ने कराया है, कोई शुभ काम हो गया तो भगवान ने कराया, और कोई बुरा काम गलती से हुआ है, कर रहे हैं, तो वो किसने कराया? हाँ, वो भगवान पे मत डाल देना, उसकी जिम्मेदारी खुद लो। पर हमारा उल्टा है, एकदम उल्टा है हमारा। कोई बुरा काम हो जाता है, अरे इच्छा ही होगी भगवान की ऐसी, और अच्छा काम कर दिया। अच्छा काम मतलब कोई किसी को कपड़ा बांटा है, किसी को केला बांट दिए, तो सबरी दुनिया में उसको फेसबुक पे छपाते घूमेंगे। एक फोटो नहीं आई थी, उसमें 20 लोग एक ही मरीज को एक केला दे रहे थे और फोटो खिंचवा रहे थे। तो बोले लो दान करते हुए। ये दान वाला भी बड़ा विचित्र ही है कि दान करते हुए एक कंबल देंगे पर सबरी दुनिया को बता के देंगे कि हमने एक कंबल दिया। एक रोटी देंगे पर रोटी का ढिंढोरा पीट के देंगे कि हमने दिया। तो अच्छा काम आता तो हमने कर दिया, और कुछ गलत हो गया तो भगवान की इच्छा से ही तो सब होता है, हो गया चलो। पर होना उल्टा चाहिए भैया। अच्छा काम हुआ तो हमारे ठाकुर जी ने कराया, हम में कहाँ ताकत है, कहाँ सामर्थ्य है। बुरा हुआ तो हे नाथ, हमसे जरूर कुछ ना कुछ जीवन में भूल हुई होगी जो हम ये कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी लें। तो श्री भरत जी महाराज ने रघुगण राजा का कृपा करके अभिमान नाश किया। समझ गया राजा कि सत्संग तभी सत्संग है जब मान शून्यता, जब अभिमान का नाश हो जाए। बड़ा प्रसन्न हुआ, आशीर्वाद लिया भरत जी से, आशीर्वाद लिया भरत जी से। आगे श्री सुखदेव जी महाराज नरकों का वर्णन और साथ ही साथ में समाधान के लिए एक भगवान के भक्त का चरित्र सुनाते हैं। श्री अजामिल महाराज की कथा सुनाते हैं। एक ब्राह्मण जिसका जीवन पवित्र था, मंगल में था, जीवन में कोई दोष नहीं था, लेकिन एक दासी के संग के कारण उसके जीवन में बड़े सारे दोष आ गए। कहीं जाकर के चोरी करने लगा, किसी को मारने धारने लगा। पर फिर इसके जीवन में सब पापों का समाधान करने के लिए भगवान के नाम ने प्रवेश किया। बालक के रूप में पुत्र का नाम नारायण रखा। नारायण नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, भैया ये केवल नाम नहीं है, ये साक्षात श्री हरि ही है, ये साक्षात भगवान ही है। इन नामों के सहारे आदमी क्या नहीं पा सकता। संसार की कोई सांसारिक इच्छा अगर उसके मन में हो वो प्राप्त कर सकता है, भगवतीय इच्छा प्राप्त कर सकता है। कोई भी जीवन का ऐसा लक्ष्य नहीं है जो भगवान के नाम के सहारे न पूरा किया जा सके। श्री गणपति भगवान प्रथम पूज्य बने। क्यों बने? कई शास्त्रों में कई कथाएं, पर एक कथा यह है क्यों प्रथम पूज्य बने। महिमा जासु नाम गणराउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। कौन सबसे पहले पूरे पृथ्वी की ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आएगा? तो सब भागे, हम कर लेंगे, हम एक दिन में, हम 2 दिन में, हम आधा घंटा में। गणपति जी ने क्या किया? 2 भाव है, एक तो है कि माता पिता की परिक्रमा, पर एक जो भाव है इस चौपाई का, महिमा जास नाम गणराउ। सारा ब्रह्मांड, सारा दुनिया, सारी विश्व किस में समाया है? बोले राम के को। और हिमकर, हिमकर माने चंद्रमा, इन सबका बीज है, सबका बीज है। और देखो बीज में ही रस छुपा होता है। कल हम बोल रहे थे ना किसी बात पे, फल में रस कहाँ से आता है? बीज में ही तो रस है, उसी बीज से तो फल में रस गया। तो राम नाम जो है वो सब फलों का बीज है। अग्नि, सूर्य, भानु, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, और इन तीनों वंश में राम हुए।
अग्निवंश में श्री परशुराम जी हुए, सूर्यवंश में राम हुए और चंद्रवंश में बलराम हुए। 3 राम हैं और तीनों ने इन तीनों वंश में जन्म लिया है। परशुराम, राम, बलराम, तीनों राम हैं। इस एक कथा आती है, गोरखपुर के पास में एक गांव था। राम नाम की शक्ति भजन करते करते साधु को कैसा बना देती है। गोरखपुर के पास एक गांव में एक संत रहते थे, राघवदास जी। तो इन्होंने इतना भजन किया, इतना नाम जप किया, इनके हर एक शरीर के रोए से राम नाम की आवाज आती थी। हर एक रोए से भगवान के नाम की आवाज आती। तो उस समय वहाँ एक पहलवान रहता था, राम मूर्ति नाम से एक पहलवान रहता था। वो बाबा से मिलने आया तो उसने देखा, जैसे चरणों में देखा ना, तो बाबा के पाम का अंगूठा ऐसे से हिल रहा था, मानो जैसे पैर का अंगूठा नाम जाप कर रहा हो। जैसे कई बार आपने देखा होगा, कई महापुरुष जब नाम जाप करते हैं उनका ये कंठ हिलता रहता है, मुंह बंद रहता है, मौन रहता है, पर ये कंठ से समझ आ जाता है कि इनके कंठ में, इनके हृदय में राम नाम चल रहा है, भगवान नाम चल रहा है। तो महाराज जी जब बैठे तो उनके अंगूठे से हिलते हिलते राम 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 ऐसा अनुभव हो रहा था। तो पहलवान जी बोले कि बाबा क्या कर रहे हो, ये अंगूठा क्यों हिल रहा? बोलो राम नाम जाप कर रहा हूँ। बोले अंगूठे से? बाबा ने कहा क्या नाम है तेरा? बोला हम राम मूर्ति पहलवान। बाबा बोले तू पहलवान है? बोले हाँ हम पहलवान है। तो एक काम कर, अगर तू पहलवान है तो हमारा ये जो अंगूठा हिल रहा है ना, राम नाम जाप कर रहा है, तो इसे रोक करके दिखा दे। तो पहलवान बोले कोई बड़ी बात है, पहलवान के लिए एक अंगूठा रोकना बड़ी बात है? पर भैया राम नाम की शक्ति दिखानी थी बस बाबा को। पहलवान जी ने सबरा जोर लगा लिया, पर पहलवान जी से बाबा का एक अंगूठा नहीं थमा, एक अंगूठा नहीं रोका, अंगूठा ना रोक पाए पहलवान जी। बाबा ने कहा भैया ये राम नाम की शक्ति है, ऐसे ही श्री अंगद महाराज ने क्यों रावण के सभा में जाकर के ताल ठोक करके पाम छाप करके कह दिया कि हिम्मत है किसी में, तो हम कहते हैं अपने राम नाम के बल पर, अपने आराध्य के नाम के बल पर कहते हैं कि जानकी मैया को कोई यहाँ हाथ भी नहीं लगाएगा, यहीं छोड़ के चले जाए, लेकिन पाम अल्लाह के दिखा दे। किसके प्रताप पर? राम नाम के प्रताप पर। हनुमान जी ने पूंछ में पूरी लंका में आग लगा दी, किसके प्रताप पर? प्रभु के नाम के प्रताप पर। तो भैया ये नाम कोई साधारण नहीं है। नाम लेने का मजा जिसकी जुबान पर आ गया वो जीवन मुक्त हो गया और चारों पदार्थ पा गया। നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ 1000 എബോ വരുന്നേ, अभी तो हमारी जिह्वा को ना भगवान नाम बड़ा भारी भारी लगता है। 2 मिनट करेंगे फिर जिह्वा बंद हो जाएगी, फिर हैवी भारी भारी लगने लगेगा, फिर कुछ और काम धंधे में लग जाएंगे। पर जब इस जिह्वा को राम के नाम का मजा आ जाएगा ना, तो एक अभी हम कल परसों में एक किताब पुस्तक थी उसमें पढ़ रहे थे, नाम की शक्ति नाम से ग्रंथ है गीता प्रेस का। तो उसमें एक जोधपुर के महाराज हुए श्री बुधाराम जी, उनकी कथा लिखी थी कि उनको राम नाम में इतना रस बैठ गया, इतना रस बैठ गया कि इनकी माता इनको भोजन रोटी बना के देती थी ना, तो ये बोलते कि रोटी चबाने में जितना समय लगता है वो समय हमारा बर्बाद जा रहा है, इतनी देर हम भगवान का नाम नहीं जप पाते, इसलिए मैया